हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा चौथी विषय गणित लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण वर्कशीट को देखेंगे। यह ब्रिज कोर्स पुस्तिका समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित हुई है, जिसमें कक्षा 4 के खंड आ विषय गणित 2022-23 वर्कशीट 1 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना इसमें हल करना है। आइए बच्चों, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, आइए हम देखते हैं वर्कशीट 1 3 अंकों की सबसे संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना इसमें हमको सीखना है। संख्या अंकों में और शब्दों में यहाँ पर दिया है 99 जिसको हम कह सकेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, तो यहाँ पर 99 इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 100 इसको 100 हम ऐसे लिखेंगे। यह हमारे लिए उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। 101 को हम ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर 102, तो 102 को इस प्रकार से लिख देंगे। 103 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। 104 को ऐसे लिख देंगे। 105 को इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ऐसे अंकों में और शब्दों में ऐसे लिखना है। 106 यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ है, शब्दों में 106 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर 107 जो है अंकों में लिखा हुआ है, 107 हमको शब्दों में इस प्रकार से लिखना है। फिर 108 अंकों में हमको लिखना है और शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है 108। इसी प्रकार देखेंगे 109 अंकों में लिखा हुआ है और 109 शब्दों में हमको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखेंगे 110 जो है अंकों में लिखा हुआ है, 110 हमको शब्दों में इस प्रकार लिखना है। तो लर्निंग आउटकम 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य हमने किया। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट वर्कशीट जो है, वर्कशीट क्रमांक 2 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना, उसको हमको सीखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, क्रम से आगे बढ़ाइए। तो क्रम से आगे बढ़ाएंगे हम। देखिए यहाँ पर 200 है उदाहरण, तो यहाँ पर 201 है, यहाँ 202 हमको लिखना है, तो 202 हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 203, यहाँ 204 हम लिख देंगे। इसके बाद 205 है और इसके बाद की संख्या हमको लिखना है, तो 206 हम लिख देंगे। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है 207, 208, 209, 210। इसके 210 के बाद 211 आता है, तो 211 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 212 आता है, तो 212 लिख देंगे। फिर उसके बाद 213 जो है इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 214 हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 215 जो है इसमें लिखा हुआ है और उसके बाद की संख्या हम 216 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखें बच्चों, हम 217, 218 लिखा हुआ है, इसके बाद हम 219 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 220 लिखा हुआ है, 221 लिख देंगे। 222 लिखा हुआ है, 223, 224 इस तरह हम लिख देंगे। फिर 225 लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद की जो संख्या है 226 है, तो ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 227 लिखा हुआ है, उसके बाद की जो संख्या है 228 है, तो इस तरह हम लिख देंगे। फिर 229 लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 230 है। इसके बाद 231 लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 232 है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 233 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 234 है। और 235 यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 236 है। 236 के बाद की संख्या जो है 237 है। 238 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 239 है। 239 के बाद की संख्या 240। 241 यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या 242 है। और 242 के बाद की संख्या जो है 243 जो लिखा हुआ है, इसके बाद की संख्या हम 244 लिख देंगे। तो इस प्रकार क्रम से हमको संख्याओं 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।
इसके बाद बच्चों हम देखेंगे वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना इसमें भी है, देखो और समझो। तो देखेंगे हम इसमें 3 जो है बिंदु या गुड़िया हम इसको कह सकते हैं। तो 1 2 3 इसमें लगी हुई है, जिसको इधर से हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 लगी है और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो दाही में 1 लगी है, इकाई में 1 लगी है और दाही में 5 लगी है, सैकड़ा में 3 लगी। तो इसको हम टोटल गिनने के बाद में यहाँ संख्या लिख देंगे 351, क्योंकि यहाँ 1 का 1, यहाँ 5 और यहाँ 3, 351 इस तरह हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे, ये हमारा उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है। इसके बाद देखेंगे इकाई में हम 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 जो है श्रृंखला बनी हुई है, तो यहाँ पर देखें हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे दाही में 1 2 3, 3 यहाँ पर है तो 3 हम यहाँ लिख देंगे, और सैकड़ा में 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या बनी है 434 हो गई। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है जो है, यहाँ पर इकाई में 1 2 3 और 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद दाही में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 की संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो है सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। तो इस तरह हमें 764 की जो है संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखेंगे हम इसी में। तो इकाई में देखिए आप गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमने यहाँ पर गिन ली, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम दाही में, तो 1 2 3 4 और 5, 5 की जो संख्या है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6, 6 हम यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। तो इस प्रकार हम टोटल करेंगे इसका, तो 657 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगी संख्या। इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर इकाई में, तो इस तरह हम इकाई दाही सैकड़ा को हम गिन सकते हैं। तो इकाई में देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद दाही में देखेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ हम लिख देंगे। इसके बाद सैकड़ा में देखेंगे 1 2 3, 3 यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार इकाई दाही सैकड़ा। इसके बाद हम संख्या देखेंगे 356 यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हुई। तो स्थानीय मान की सहायता से 999 तक की संख्याओं को पढ़ने तथा लिखते हैं इसमें। तो हम इस प्रकार से संख्याओं को पढ़ना और लिखना हमने वर्कशीट 3 में सीखा। तो बच्चों इसके आगे की जो वर्कशीट है हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे हल करेंगे उसको बताएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।